आप देख रहे हैं पावन संसार। आज मौका था भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का, और जैसा कि उम्मीद थी, बल्कि उम्मीद से भी कहीं ज्यादा, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और दोस्तों, ये कोई राजनीतिक मंच था ही नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही थी, वो सिर्फ एक सतही रूप से देख रही थी इसे, और जो जनता का मर्म है, देश की अधिसंख्य जनता का मर्म है, उसे वो समझ ही नहीं पाई। लगभग तमाम भारतवर्ष और इसके अलावा भी लगभग 60 देशों में इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। इसके अलावा भी जो मान्यताएं हैं, जो आस्था है, जो विश्वास है, वो इतना बढ़ चढ़कर था कि रविवार को भी लोग सोमवार को आने का इंतजार कर रहे थे। मतलब उत्सुकता इस कदर, क्योंकि ये कोई नाहक में नहीं है उत्सुकता, क्योंकि 500 साल के इंतजार के बाद ये मौका आया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी 5 पीढ़ियां इसी इंतजार में निकल गई कि हमारे प्रभु श्री राम को उनका स्थान मिले। और कितना बड़ा सौभाग्य है हमारी पीढ़ी का कि हमारे जन्म काल में हमें ये मौका मिला इतिहास के गवाह बनने का, कि जब प्रभु श्री राम को विराजित किया गया उनके जन्म स्थान पर। और आने वाले 10 वर्षों में आप खुद देखेंगे कि ये कितना बड़ा तीर्थ स्थल बनने वाला है। क्योंकि देखिए, 500 साल के बाद जब किसी इतिहास को पुनः से लिखा जाता है तो उसका महत्व कितना बढ़ जाता है। और जनता की इस नब्ज को पकड़ने में विपक्षी पार्टियां असफल रही, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस मौके पर कुछ पार्टियों ने क्या गेम किया। गेम में जानबूझकर बोल रहा हूं, क्योंकि भगवान श्री राम अगर उनके मन में बसते हैं तो वो खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी है, और एक राजनीतिक पार्टी का उनको ये लगता है कि जो राजनीतिक पार्टी की दुकान चलती है वो सिर्फ वोटों से चलती है, और वोट जहां से मिले, अपने वोटरों को हमें नाराज नहीं करना, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कुछ भी का मतलब कुछ भी, चाहे वो राष्ट्र विरोधी हो, चाहे वो जन विरोधी हो, चाहे वो जनता के मर्म को ना समझना हो। 2-3 घटनाएं हुई हैं, चलिए मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने घोषणा की कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो सर्वधर्म रैली में भाग लेंगे। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये सर्वधर्म संभाव कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और सर्वधर्म संभाव के लिए सबको लगना भी चाहिए। इसमें कोई आप भी कहेंगे कि इसमें मैं क्या आलोचना करना चाहता हूँ, आलोचना कुछ नहीं है। लेकिन आज जब पूरा देश, क्या पूरा विश्व एक टक नजरें गड़ाए हुए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, उनको विराजमान होते हुए देख रहा है उनके स्थान पर, सिर्फ उसी समय सर्वधर्म संभाव को आयोजित करना क्या एक सोची समझी साजिश नहीं है कि भगवान राम के जो ये कार्य किया जा रहा है उससे ध्यान भटकाया जाए। मेरी बात थोड़ा आपको लग सकती है, क्योंकि देखिए इस देश की जनता बहुत भोली है। उनको ये लगता है कि देखिए प्रभु श्री राम के शुभ कार्य में सभी अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो सर्वधर्म संभाव की तरफ से, और अभी और भी कुछ है, वो भी मैं बताना चाहता हूं। जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं, आसाम के दौरे पे हैं, जो उनकी न्याय यात्रा चल रही है उसके दौरे पर हैं। अचानक उन्हें लगा कि वो शंकर देव जो कोई मंदिर है वहां पर, वहां दर्शन करना चाहते हैं। अब देखिए, नेता लोग जो हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कोई एक काम करती हैं, साधारण सा भी काम करती हैं, चाहे वो मंदिर में दर्शन करने का हो, लेकिन वो उसको एक इवेंट बना देती हैं, उसको एक खबर बना देती हैं, उसे सुर्खियों में लाना चाहती हैं।
आखिर क्यों? भगवान राम अपने स्थान पर विराज रहे हैं तो क्यों नहीं हम सब मिलकर एकजुट होकर एक स्वर में उनकी आराधना करते हैं, उनको उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको अपने मन में स्थान देने के लिए खुद भी आगे आएं और जनता को भी सामने लाएं और एक स्वर में भगवान राम का जयकार करें, क्यों नहीं? आप मंदिर में दर्शन करते हैं, किसको मना है? लेकिन जब प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए सब लालायत हैं, आप उसे मुद्दा बना रहे हैं कि आपको निमंत्रण पत्र कोई बता रहा है कि स्पीड पोस्ट से भेजा गया, कोई बता रहा है कि एक ही राजनीतिक कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी के ये कह रहे हैं कि ये तो एक मोदी जी का, बीजेपी का एक ही राजनीतिक कार्यक्रम है, चुनाव आ रहे हैं उसका ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब मैं दोस्तों एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि चलिए अगर ये राजनीतिक कार्यक्रम है, मान लिया बीजेपी का ये राजनीतिक कार्यक्रम है, तो सभी पार्टियों का क्यों नहीं? यहां असली पेच है। भगवान प्रभु श्री राम हम सबके हैं, जन जन की आस्था के केंद्र हैं, तो क्यों कुछ विपक्षी पार्टियां सनातन धर्म के विरोध में, भगवान प्रभु श्री राम के विरोध में क्यों खड़ी हो जाती हैं? कुछ पार्टियों के नेताओं के नाम के आगे भी राम जुड़ा है, लेकिन फिर भी, और इसमें यह पेंच फंसा है कि कुछ धर्म विशेष के लोगों के क्रोध से बचने के लिए, उनकी नाराजगी से बचने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये दुधारी तलवार पर चलने जैसा हो जाता है और हो भी रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर आपकी स्पष्ट विचारधारा नहीं है तो आपको प्याज भी खाने पड़ेगी और जूते भी खाने पड़ेंगे। भाजपा की बात करते हैं, चलिए मंदिर की पे आ जाते हैं हम दोबारा से। मंदिर का जब 500 साल से ये विरोध चल रहा है, जो ये बाबरी ढांचा जिसे कथित तौर पर कहा जाता था, इस पे स्थान पे बाबरी ढांचा है या राम मंदिर है, देश की अधिकांश जनता इसी फेवर में थी कि यहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। उसके बाद भी अगर ये कहा गया कि नहीं, यहां पर तो जो ढांचा है उसी को रहना चाहिए और उसी को सम्मान मिलना चाहिए। अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि जब बीजेपी का वजूद भी नहीं था, तब ये जो आंदोलन चलाया गया, आरएसएस ने चलाया आंदोलन, इसमें कोई ढकी और छुपी हुई बात तो है नहीं। आरएसएस ने जब आंदोलन चलाया उस समय बीजेपी की कुछ सीट नहीं थी, उसके बाद 2 सीट आई हैं बीजेपी की, तब प्रमुखता से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, तब भी ये बातें कही गई थी। उसके बाद बीजेपी की 2 से बढ़कर 80 सीट हो गई। अब जब राजनीतिक दलों को लगने लगा कि अगर हम इस आंदोलन का साथ देंगे तो हमें जो अधिकांश जनता है उसका तो साथ मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है शायद उसके वोटों से हमें हाथ धोना पड़े। उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने प्रभु श्री राम को बीजेपी के पक्ष में एक तरफा रूप से डाल दिया। तो सिर्फ इतनी सी बात के लिए हम विरोध कर रहे हैं, ये कहां तक जायज है? अरविंद केजरीवाल जी भंडारा कर रहे हैं और अपना अलग से उन्होंने एक एजेंडा बता दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वो एक भंडारा करेंगे और पाठ करेंगे जगह जगह, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये शब्द नहीं कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए उनकी ये सारी तैयारी है। तो देखिए, सबके अपने 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 अलग एजेंडे चल रहे हैं, लेकिन वो एजेंडा जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं उससे अलग दिखाना चाहते हैं। तो इस राह पे चलकर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अपना ये जो सत्ता प्राप्ति का जो मुख्य एजेंडा है उसके नजदीक तक पहुंच पाएंगे? क्या ये अल्पसंख्यक वर्गों में जो खास धर्म के लोग हैं उनकी सहानुभूति ले पाएंगे? क्योंकि झगड़ा सिर्फ उसी वोटों का चल रहा है। और क्या
जो हिंदू बहुसंख्यक है इस देश में, क्या वो एक राजनीतिक पार्टी के भरोसे ही रहेंगे? सवाल तो बहुत हैं और इसका जवाब देना भी बहुत जरूरी है। देखिए, परिणाम जो 24 के हैं वो डिसाइड करेंगे कि देश की दिशा और दशा क्या होने वाली है। लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि इस देश में क्या होने वाला है। और एक बात आप याद कर लीजिए, आज के बाद, आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आज के बाद देश का चरित्र बहुत बदलने वाला है। ये आप अगले एक हफ्ते में ही देखेंगे। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, देश की दिशा कहाँ जा रही है, देश की सोच कहाँ जा रही है, और जो पूरा विश्व है वो भारत के बारे में कैसे सोच रहा है। आने वाले दिन बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।